क्या आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें, ये समझ नहीं आ रहा? क्या छोटी छोटी आदतों से आपके बड़े सपने पूरे हो सकते हैं? बीजे फोक की किताब टाइनी हैबिट्स की मदद से आप सीखेंगे कि कैसे छोटी आदतें न सिर्फ आसान होती हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को आसान, खुशहाल और सफल बना सकती हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिली जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया के बेस्ट बुक्स की समरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स, यानी छोटी आदतों की शक्ति पहचाने। बीजे फॉग का कहना है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे बदलावों का लगातार अभ्यास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मान लीजिए आप फिट रहना चाहते हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग जिम की महंगी मेंबरशिप ले लेते हैं और सोचते हैं कि वे हर दिन घंटों एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद थकावट, समय की कमी या बोरियत के कारण वे रुक जाते हैं। बीजी फॉग इस समस्या को हल करने का आसान तरीका बताते हैं। आप फिटनेस का एक छोटा कदम ले सकते हैं, जैसे सिर्फ 10 मिनट का एक पुशअप डेली करना। हाँ, बस इतना। पर क्या एक पुशअप आपको फिट बना देगा? शायद नहीं, लेकिन यही छोटी हैबिट आपकी आदत बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। धीरे धीरे आप इसे बढ़ाकर 2 पुशअप, फिर 5 और फिर एक पूरा वर्कआउट करने लगेंगे। टाइनी हैबिट्स क्यों काम करती हैं? इसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रिक छुपा होता है। हमें बड़े बदलाव डराते हैं, हम बड़े बदलावों से अक्सर बचना चाहते हैं, लेकिन वहीं हमें छोटे बदलाव आसान लगते हैं और हम उन्हें टालते नहीं हैं। जब आप एक छोटा सा बदलाव पूरा करते हैं, तो आपको जीत का एहसास होता है। यह खुशी आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है, जिससे आप दोबारा वही काम करना चाहते हैं। इस तरह छोटे कदम आपको लंबे समय तक टिके रहने में मदद करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो रोज ब्रश करने के बाद सिर्फ एक स्क्वाट करने की कसम खाता था। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ ही महीनों में वह रोज 50 स्क्वाट्स तक करने लगा। इस तरह आप भी आदतें बना सकते हैं, अगर आप उन्हें बहुत छोटे स्तर पर शुरू करें। लेखक बताते हैं कि आप भी 3 तरीकों से इसे अपना सकते हैं। पहला, एक आसान टारगेट चुनें, जैसे हर दिन 1 गिलास पानी पीना। दूसरा, अपने दिन के मौजूदा रूटीन से जोड़ें, जैसे ब्रश करने के बाद पानी का गिलास भरना। तीसरा, सेलिब्रेट करें। जब आप यह टेनी हैबिट पूरी करें तो खुद को बधाई दें। इस तरह आप अपने गोल की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। बीजे फॉग का यह संदेश साफ है, छोटे बदलाव ही असली बड़े बदलाव लाते हैं। चैप्टर 2, द फॉग बिहेवियर मॉडल। लेखक बताते हैं कि इस मॉडल के अनुसार कोई भी आदत तभी बनती है जब 3 चीजें एक साथ हों। पहला, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। आपके पास उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, एबिलिटी यानी क्षमता। उस काम को करने के लिए आपके पास कितनी योग्यता है। और तीसरा, प्रॉम्प्ट यानी संकेत। उस चीज को करने के लिए एक संकेत हो जो आपको याद दिलाए ये काम करना है। लेखक इसे समझने के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, जो है MAP यानी मैप। M का मतलब मोटिवेशन यानी प्रेरणा, उस काम को करने की आपकी इच्छा। A का मतलब है एबिलिटी यानी क्षमता, उस काम को आप कितनी देर कर सकते हैं। P का मतलब प्रॉम्प्ट यानी संकेत। यह ऐसा ट्रिगर होता है जो आपको उस काम को शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। आसान भाषा में समझें तो आपको याद रखना है मैप। अगर आपको कुछ करना है तो 3 चीजें जरूरी हैं। आपके पास काम करने का मन होना चाहिए, काम आसान होना चाहिए, कोई संकेत आपको याद दिलाए कि यह काम करना है। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो आदत बनना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपको मॉर्निंग वॉक की आदत बनानी है। अब मैप कॉन्सेप्ट के हिसाब से सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक मोटिवेशन की। आप वॉक पर क्यों जाना चाहते हैं?
शायद आपको फिट रहना है या आप वेट कम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। दूसरा, ए फॉर एबिलिटी, यानी आप कितना जल्दी उठ लेते हैं या कितना दूर चल पाएंगे, ये डिसाइड करना होगा कि आप कितनी दूर चलेंगे। और तीसरा और आखिरी है पी फॉर प्रॉम्प्ट, यानी संकेत। इसके लिए आप किसी पार्टनर की मदद ले सकते हैं। हर दिन अगर आपकी उससे मुलाकात होगी तो आप मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करना चाहेंगे, और इस तरह ये आदत आप आसानी से डेवलप कर लेंगे। तो मैप कॉन्सेप्ट को आप किसी भी आदत को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 3, द एनाटॉमी ऑफ अ टाइनी हैबिट, यानी टिनी हैबिट्स की संरचना। बीजे फॉग बताते हैं कि एक और तरीका है जिससे आप टाइनी हैबिट बना सकते हैं। इसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, एंकर। ऐसा कोई आदत हो जो आप हर रोज़ करते हो, उसे एंकर के रूप में इस्तेमाल करें और नई हैबिट को उसके बाद जोड़ दें। जैसे हर दिन आप जो पहले से करते हैं उसे एंकर बनाएं। दूसरा, टाइनी स्टेप, छोटा कदम। आदत इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे करना मुश्किल ना लगे। तीसरा, सेलिब्रेशन, आदत पूरी करने के बाद सेलिब्रेट करें। इस तरह आपको खुशी का एहसास होता है और आपकी नई आदत और मजबूत हो जाती है। अब इस प्रोसेस को उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं आप वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं। पहले एंकर ढूंढे, यानी कि वो आदत जो आप रोज करते हो, जैसे कि ब्रश करना, तो आप इसे ब्रश करने से ठीक पहले शेड्यूल कर सकते हैं। इस तरह जब भी ब्रश करने की याद आएगी तो ये भी पता होगा कि मुझे वर्कआउट करना है। नेक्स्ट लॉजिक है टाइनी स्टेप का, तो इसके लिए शुरुआत में सिर्फ 1 पुशअप करें। सिमिलरली अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1 पेज पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत छोटा सा स्टेप लेना है, क्योंकि छोटा कदम उठाना आसान होता है। ये आदत शुरू करने का पहला चरण है। जब आप इसे लगातार करेंगे तो धीरे धीरे आदत मजबूत हो जाएगी। फिर तीसरा स्टेप लेना है उत्सव, यानी सेलिब्रेशन, खुद को बधाई दें। हर बार जब आप अपनी टाइनी हैबिट पूरी करें तो सेलिब्रेट करें, मुस्कुराइए और कहिए, वाह मैंने कर दिखाया। या फिर किसी को बताएं कि आपने अपनी आदत पूरी की। चैप्टर 4, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी योजना बनाकर आदतें शुरू करें। लेखक समझाते हैं कि आपको एक क्लियर प्लान बनाना चाहिए किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए आपको पता हो कि आप उस हैबिट को कब करेंगे, किस समय करेंगे और कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब है नई आदत को अपनाने के लिए पहले से एक स्पष्ट योजना बनाना। इसमें आप तय करते हैं कि कब और कहाँ आदत को लागू करना है। इसका फॉर्मूला ये है कि जब ये होगा तब मैं ये करूँगा। जैसे कि जब मैं सुबह ब्रश करूँगा तब मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूँगा। ऐसा करने से आप अपनी आदत को अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे आप इसे भूलते नहीं और टालते भी नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो कह सकते हैं, जब रात को खाना खा लूँगा तब मैं 30 मिनट पढ़ाई करूँगा। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन आपकी आदतों को स्पष्ट, सरल और प्रभावी बनाने में मदद करता है। आइए जानते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इंटेंशन क्यों जरूरी है? 1, ये भूलने से बचाता है। अगर आप आदत के समय और जगह पहले से तय कर लेते हैं तो ये आपको याद रहता है। 2, आलस खत्म करता है। जब आपको पता होता है कि आदत कब करनी है तो आप टाल मटोल नहीं करते। 3, आसान बनाता है। हर दिन छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करके आप बड़ी आदतें बना सकते हैं। एक स्टूडेंट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी। वो कम पानी पीता था। लेखक ने राय दी कि तुम जब भी अपने क्लासरूम में पहुंचो और अपने चेयर में बैठते ही सबसे पहले तुमको एक ग्लास पानी पीना है। उसने ऐसा करना स्टार्ट किया। वो जब भी स्कूल पहुंचता बैठते ही उसे पानी पीने का ख्याल आने लगता, और इस तरह उसने पानी पीने की हैबिट डेवलप कर ली और उसके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। तो इस प्लान में सब कुछ था, जैसे कि टाइम यानी कब करना है, प्लेस यानी कहाँ करना है और कैसे करना है। तो इस तरह आप भी अपने हैबिट को डेवलप करने के लिए प्लान जरूर बनाएं। चैप्टर 5, द 4 सेकंड रूल, यानी 4 सेकंड का नियम।
बीजे फॉग हमें बताते हैं कि नई आदत को शुरू करने में ज़रा भी देरी न करना उसे आसान और ऑटोमेटिक बनाने का एक बेहद प्रभावी तरीका है। इसे 4 सेकंड का नियम कहते हैं। इसमें आप बिना सोचे 4 सेकंड के अंदर ही उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। 4 सेकंड का नियम कहता है कि अगर आप किसी आदत को तुरंत करना शुरू करेंगे, बिना ज़्यादा सोच विचार किए, तो आपका दिमाग उसे आसान मानकर अपनाने लगेगा। जितनी देर आप किसी काम को टालेंगे, वो उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अब जानते हैं ये नियम कैसे काम करता है। जब आप किसी नई आदत को तुरंत शुरू करते हैं, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि यह काम छोटा और सरल है। इससे दिमाग में प्रेशर नहीं बनता और आदत जल्दी से रूटीन का हिस्सा बन जाती है। मान लीजिए आपको पढ़ाई की आदत बनानी है लेकिन मन नहीं कर रहा। 4 सेकंड का नियम अपनाएं। जैसे ही आप टेबल पर बैठें, तुरंत किताब खोलें और एक पेज पढ़ें। आपको बस एक पेज पढ़ना है, कुछ समय बाद आपको आगे पढ़ने का भी मन करेगा। इसके बाद आपका दिमाग धीरे धीरे बाकी का काम पूरा कर लेगा। अगर आप हेल्दी खाने की आदत बनाना चाहते हैं, तो अपने फ्रिज में फ्रूट्स रखें। 4 सेकंड का नियम के अनुसार आप जब भी फ्रिज खोलें, तुरंत फल उठाएं और खाना स्टार्ट करें। इस छोटे कदम से आपके जंक फूड खाने की संभावना कम हो जाएगी और साथ ही फ्रूट्स खाने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों, आप भी अपने लाइफ में 4 सेकंड का रूल अपनाना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 6 हाउ टू सेलिब्रेट योर टाइनी विन्स। छोटी जीतों का जश्न कैसे मनाएं। बीजे फोक कहते हैं कि आदतें बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाना। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो आपके दिमाग में एक सकारात्मक एहसास पैदा होता है। यह खुशी की भावना आपकी आदत को मजबूत बनाने में मदद करती है। जब आप किसी आदत के बाद खुद को खुश महसूस कराते हैं, तो वह काम बोरिंग नहीं लगता। दिमाग उस काम को दोहराने के लिए प्रेरित होता है, जिससे खुशी मिलती है। जश्न मनाने से आपको अपनी प्रगति पर गर्व होता है, जो बड़ी आदतें बनाने में मदद करता है। अपनी प्रगति शेयर करना भी एक तरह का जश्न है। अगर आपने तय किया था कि आप एक पेज पढ़ेंगे और आपने पढ़ लिया, तो खुद से कहें, मैंने आज पढ़ाई की, बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह आदत पूरी होने पर खुद से कहें, वाह, मैंने कर दिखाया। अगर आपने सिर्फ 5 पुशअप किए हैं, तो अपनी पीठ थपथपाएं और कहें, शानदार शुरुआत। अगर आपने चिप्स की जगह फल खाया है, तो खुद को आईने में देखकर कहें, तुमने सही चुना, गर्व है। छोटी जीतों का जश्न आपकी आदतों को मजेदार और प्रेरक बनाता है। यह दिमाग में खुशी का एहसास बढ़ाता है, जिससे आप अपनी आदत को बार बार दोहराना चाहते हैं। तो अगली बार जब आप कोई छोटी सी आदत पूरी करें, तो खुद को शाबाशी देना न भूलें। यही छोटी खुशियां बड़े बदलाव की नींव बनती हैं। चैप्टर 7 कॉमन ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस, यानी सफलता में आने वाली आम बाधाएं। बीजे फॉग बताते हैं कि नई आदतें बनाते समय कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं हमें आदतें छोड़ने या टालने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए समझते हैं, हम इन बाधाओं से कैसे निपट सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत बड़ा लक्ष्य चुन लिया हो। अक्सर लोग शुरुआत में ही बड़ी और मुश्किल आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे रोज 1 घंटा व्यायाम करना। इसके बजाय छोटी शुरुआत करें। अपनी आदत को इतना सरल बनाएं कि उसे करना आसान हो। उदाहरण के लिए 1 घंटे की बजाय शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करें। दूसरी बाधा आ सकती है सही समय पर याद न रहना। हम नई आदतें शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो सही समय पर याद नहीं आता, जिससे वो काम मिस हो जाता है। इससे बचने के लिए अपनी आदत को पहले से मौजूद किसी दिनचर्या एंकर से जोड़ें, जैसा कि हमने पहले के चैप्टर में समझा था। तीसरी बाधा आ सकती है परफेक्ट होने की कोशिश करना। बहुत से लोग नई आदत में परफेक्शन चाहते हैं और छोटी गलतियों पर हार मान लेते हैं। परफेक्शन की बजाय प्रगति पर ध्यान दें। याद रखें, छोटी प्रगति भी बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप रोज 5 पुशअप का लक्ष्य नहीं पूरा कर पाए, तो 1 पुशअप करना भी सफलता है। चौथी बाधा आ सकती है
आदत को मज़ेदार न बनाना। अगर कोई आदत उबाऊ या बोरिंग लगती है तो उसे बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आदत को मज़ेदार बनाएं और हर बार पूरी होने पर सेलिब्रेट करें। जैसे कि पढ़ाई के 30 मिनट बाद खुद को 5 मिनट का ब्रेक दें। आ सकती है ज्यादा आत्मनियंत्रण पर निर्भर रहना। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत विल पावर से आदतें बनती हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अपना वातावरण बदलें और बाधाओं को दूर करें। छठी बाधा आ सकती है असफलता से डरना। एक दो बार असफल होने पर लोग पूरी आदत छोड़ देते हैं। असफलता को सीखने का मौका समझें और फिर से कोशिश करें। अगर आपने एक दिन मेडिटेशन करना छोड़ दिया तो अगले दिन से फिर से शुरू करें। सातवीं बाधा आ सकती है दूसरों से तुलना करना। लोग अपनी आदतों की तुलना दूसरों से करते हैं और निराश हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान दें। हर किसी का सफर अलग होता है। तो दोस्तों, नई आदतों को बनाने में बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे निपटना आसान है। छोटी शुरुआत करें, सकारात्मक सोचें और अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करें। याद रखें, सकारात्मकता सफलता की कुंजी है। चैप्टर 8, हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। सफलता के लिए सही माहौल कैसे बनाएं? बीजे फॉग बताते हैं कि सही आदतें बनाने और उन्हें बनाए रखने में हमारा माहौल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारा वातावरण हमारी आदतों के अनुकूल होगा तो हम उन्हें आसानी से अपना सकते हैं। जब वातावरण आपकी आदतों को सपोर्ट करता है तो आदतें कठिन नहीं लगती। सही माहौल होने से आपको खुद को बार बार प्रेरित करने की जरूरत नहीं होती। आइए समझते हैं सही माहौल बनाने के तरीके। आदत बनाने में आने वाली रुकावटों को अपने वातावरण से हटा दें। अगर आप जंक फूड खाना बंद करना चाहते हैं तो अपने घर से चिप्स और मिठाई हटा दें। अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो अपना फ़ोन दूर रखें। ट्रिगर का इस्तेमाल करें। नई आदतों के लिए ट्रिगर को ऐसा बनाएं जो आपको बार बार उस आदत की याद दिलाए। अगर आपको रोज़ पानी पीने की आदत बनानी है तो पानी की बोतल को अपनी टेबल पर रखें। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो अपने जूते और कपड़े रात में तैयार रखें। माहौल को आकर्षक बनाएं। आपका वातावरण ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे और नई आदतों को अपनाने में मदद करे। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपनी टेबल को साफ और व्यवस्थित रखें। छोटे बदलाव करें, आपको पूरे वातावरण को बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह छोटे छोटे बदलाव भी बड़ी आदतों में मदद कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अलार्म घड़ी को बिस्तर से दूर रखें। अगर आपको लिखने की आदत डालनी है तो अपनी नोटबुक को ऐसी जगह रखें जहां वह हर समय दिखे। सफलता के लिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और सही आदतों को अपनाने में मदद करें। अगर आप दौड़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो रनिंग क्लब ज्वाइन करें। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक क्लब का हिस्सा बनें। सही आदतें बनाने के लिए सही माहौल बनाना सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। जब आपका वातावरण आपकी आदतों को सपोर्ट करेगा तो आपको अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे बदलावों से शुरुआत करें और अपने वातावरण को अपनी सफलता का सहयोगी बनाएं। चैप्टर 9, द पावर ऑफ कम्युनिटी यानी समुदाय की शक्ति। बीजे फॉग इस अध्याय में बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने और उन्हें बनाए रखने में समुदाय की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपने लक्ष्य के लिए दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो प्रेरणा, समर्थन और जवाबदेही बढ़ जाती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो आपकी तरह ही आदतें बनाना चाहते हैं तो आप अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं और एक रनिंग ग्रुप से जुड़ते हैं तो बाकी सदस्यों की ऊर्जा और उत्साह आपको प्रेरित करेगा। समुदाय में रहने से आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनते हैं। जब दूसरे लोग आपकी प्रगति पर नजर रखते हैं तो आप आदतों को जारी रखने के लिए अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं। जैसे कि किसी फिटनेस ग्रुप में शामिल होकर आपको हर दिन अपनी एक्सरसाइज रिपोर्ट देनी होती है। ये आपको नियमित बने रहने में मदद करता है।
जब आप जिम नहीं जाते हैं तो नेक्स्ट डे आपको लोग पूछने लगते हैं। इस तरह आप जिम जाने के लिए और मोटिवेट होते हैं समुदाय से। आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी कठिनाइयों को समझते हैं और समाधान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्दी खाना शुरू करना चाहते हैं तो एक हेल्दी रेसिपी ग्रुप आपकी मदद कर सकता है। सकारात्मक माहौल में हल्की प्रतिस्पर्धा आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। रनिंग ग्रुप में दूसरों के समय और दूरी को देखकर आप अपनी परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं। आप कैसे एक अच्छा समुदाय चुन सकते हैं? इसके लिए आपको समान उद्देश्य वाले लोग खोजने होंगे जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्यों से मिलता हो। उदाहरण के लिए, पढ़ाई में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बुक क्लब। साथ ही प्रेरक और सकारात्मक माहौल होना चाहिए। नकारात्मकता वाले समूहों से बचें। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपका उत्साह बढ़ाएं। अगर आपके आसपास सही समुदाय न हो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। उदाहरण, फिटनेस ऐप्स या सोशल मीडिया ग्रुप्स। चैप्टर 10, सस्टेनिंग मोमेंटम ओवर टाइम, लंबे समय तक प्रगति बनाए रखना। बीजे फोक बताते हैं कि नई आदतें शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आगे जानेंगे आप अपनी आदतों में निरंतरता कैसे बनाए रख सकते हैं और समय के साथ उन्हें मजबूत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वो है अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। जब आप अपनी आदतों की प्रगति देखते हैं तो इससे आपको प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, एक कैलेंडर में टिक मार्क लगाएं हर बार जब आप अपनी आदत को पूरा करें। दूसरा तरीका है उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। उतार चढ़ाव को अपनी प्रगति का हिस्सा मानें। अगर आप एक दिन अपनी आदत नहीं निभा पाए तो इसे हार मानने का कारण न बनाएं। अगले दिन फिर से शुरू करें। अपनी आदत को ऐसा बनाएं कि वह आपको खुशी और संतुष्टि दे। उदाहरण के लिए, अगर आप योग शुरू कर रहे हैं तो ऐसा समय और जगह चुनें जो आपके मन को शांति देता हो। इस तरह आप अच्छा फील करेंगे और अपना काम आसानी से कर पाएंगे। चैप्टर 11, यूजिंग टाइनी हैबिट्स फॉर बिग चेंजेस, छोटी आदतों से बड़े बदलाव लाना। तो दोस्तों, इस लास्ट चैप्टर में हम समझेंगे कि छोटी आदतें कैसे धीरे धीरे बड़े बदलाव का आधार बन सकती हैं। जब हम किसी छोटे कदम से शुरुआत करते हैं और उसे समय के साथ मजबूत बनाते हैं तो वह हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव डालता है। छोटी आदतें करने में आसान लगती हैं, इसलिए हम उन्हें बिना किसी दबाव के लगातार करते हैं। जब एक छोटी आदत पक्की हो जाती है तो आप उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आप हर दिन एक पेज पढ़ने की आदत डालते हैं तो समय के साथ आप 10 पेज पढ़ने लगेंगे। छोटी आदतें एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती हैं जो बड़े बदलाव लाने में मदद करती हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठने की आदत से आप एक्सरसाइज और पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं। बड़े बदलाव लाने के लिए छोटी आदतों का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले तो अपना विजन को साफ रखें। तय करें कि आप किस बड़े बदलाव की ओर बढ़ना चाहते हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, जैसे वजन कम करना या ज्यादा एनर्जेटिक रहना। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उनमें से एक छोटे हिस्से पर काम शुरू करें। ट्रिगर और रूटीन सेट करें। छोटी आदतों को किसी मौजूदा रूटीन के साथ जोड़ें। बदलाव को धीरे धीरे बढ़ाएं। जब आदत पक्की हो जाए तो उसका स्तर बढ़ाएं। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट करें। यह आपको प्रेरित रखेगा। छोटी आदतें बड़े बदलाव लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इनका प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, धैर्य रखें और अपनी प्रगति का आनंद लें। यही छोटे छोटे बदलाव आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और इसे खरीदने के लिए आप इसे हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक की समरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।